सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य लीला कथा, जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीख मिलेगी। और आप भी अगर लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कि आपके जान पहचान में कोई लड्डू गोपाल की सेवा कर रहा है, तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनसे कोई भी त्रुटि ना हो। और ये जो वीडियो है ये गुरु पूर्णिमा स्पेशल है। तो गुरु पूर्णिमा में बहुत से भक्त ऐसे होते हैं जिनसे की त्रुटि हो जाती है लड्डू गोपाल की सेवा से लेके या कि गुरु पूर्णिमा से लेके। तो ये वीडियो फुल वॉच करिएगा। हो सकता है आपसे भी जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो, तो ये त्रुटि दोबारा ना हो। ये मेरी वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जिससे आपके ऊपर आपके गुरुदेव की कृपा बरसे और कृष्ण कन्हैया की कृपा, उनका साथ हमेशा रहे आपके साथ। तो ये जो सत्य लीला कथा है ये रचना जी ने शेयर की है। रचना जी लड्डू गोपाल की भक्त कैसे बनी, तो वो बताती हैं कि पहले मैं लड्डू गोपाल की बिल्कुल सेवा नहीं करती थी और ना ही मुझे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता था। मुझे जो लड्डू गोपाल की प्राप्ति हुई या मेरी जो भक्ति बढ़ी, मैंने जो सेवा स्वीकार की, तो वो मैंने अपने गुरु के माध्यम से शुरू की है। मेरे गुरुदेव जो हैं वो ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए आग्रह किया और गुरु पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने मुझे भेंट रूप में लड्डू गोपाल की सेवा दी। वो उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिए, तब से मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हूँ। लेकिन सेवा तो कर रही हैं, बहुत अच्छे से सेवा कर रही हैं। इसी बीच कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं भक्तों से, जिस त्रुटि को जानना बहुत जरूरी है। क्या था कि ये तो सेवा कर रही थी और जब से इन्होंने गुरु दीक्षा ली थी तो इनका और इनके गुरु के प्रति बहुत निष्ठा थी, बहुत भक्ति। मतलब जो एक गुरु होता है ना, हमारा एक मार्गदर्शन होता है। हम कभी भी जीवन में, हमारी हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है, कोई ना कोई कष्ट आते हैं, तो अगर हमारा गुरु का सानिध्य है तो हम बड़े आसानी से उन चुनौतियों को, उन कठिनाइयों को, उन परेशानियों से हम निकल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ समस्या आई थी रचना जी के जीवन में। रचना जी का जीवन ऐसी स्थिति में आ गया था कि ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों के बीच में, मतलब हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा खराब होने लगा था। बहुत दूरियां आ गई थी और स्थिति ऐसी थी कि अब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब इन लोगों का डिवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, यहाँ तक नौबत आ गई थी। लेकिन गुरु का होना यही होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई परेशानी है तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो हम भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं और अगर हम उस रास्ते से भटक रहे हैं तो हमें सही रास्ते में लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही हुआ रचना जी के साथ। इनके जो हस्बैंड थे वो गलत रास्ते में जाने लगे थे। बिल्कुल कुछ भी रचना जी कहती, कोई भी बात मानने को तैयार नहीं होते थे, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि अब ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनकी तरफ देखना, बोलना, हर चीज़ बिल्कुल बंद कर दिए थे। बहुत ज़्यादा दूरी, और ऐसे रिश्ते में कोई कब तक रहेगा, एक लिमिट होती है। रचना जी इस रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश की, लेकिन आखिरी में ऐसा हो गया कि अब मतलब साथ में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। जब जो कोई भी रिश्ता हो, दूरियां अगर आ जाती हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक साथ रहना। ऐसे ही इनके बीच में हो रहा था। लेकिन ये तब की बात है जब इन्होंने एक गुरु दीक्षा भी नहीं ली थी और है तो इनके जीवन में लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल नहीं थी। लेकिन इनको किसी ने, इनकी फैमिली का ही किसी ने बताया कि वो जो हमारे गुरु, ऐसी कुछ बात लगी होगी, क्योंकि जब आदमी परेशान रहता है ना तो अपने घर परिवार में ऐसी बातें शेयर करता है। तो उनके माध्यम से ही इनको ये गुरु जी का पता मिला था। और है तो फिर जब ये गुरु जी से, और गुरु पूर्णिमा के टाइम पे उससे पहले बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं गुरु जी के पास जाऊँगी, वो जैसे भी अगर बोलेंगे तो मैं तुमको बताऊँगी। तो इनकी जो भाभी थी ना, ये गई गुरु पूर्णिमा से पहले अपने गुरु जी से मिली और सारी बात जो रचना जी के जीवन में चल रही थी परेशानी, वो सारी बात अपने गुरुजी से बताई। तब उन्होंने कहा कि उसको ले आना, उस बच्ची को ले आना मेरे पास, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको समझाने की। फिर वो जो रचना जी हैं वो आती हैं, गुरुजी से मिलती हैं, उनसे मिलके उनको बहुत शांति मिलती है। ऐसा लगा कि जैसे मतलब उनसे मिलके ना बहुत ज़्यादा उनको सुकून मिला। ऐसा लगा कि अब समस्या का समाधान जरूर होगा मेरी। इतनी अच्छा गुरु का मतलब भी यही होता है कि वो हर परेशानी से अपने जो उनका जो शिष्य है, उनके जो भक्त है, उसको निकालने की कोशिश करे। गुरु ही तो भक्त को भगवान से भी मिलाने की कोशिश करते हैं। गुरु के माध्यम से ही भक्त भगवान तक पहुंचता है, अगर वो सच्चा भक्त है तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत कुछ बातें बताई, बहुत समझदारी की बात बताई, औरतों को कैसे रहना चाहिए, किस हिसाब से रहना चाहिए, क्या है मर्दों के साथ, और बहुत सी ऐसी घर परिवार की ऐसी बातें बताई, बहुत सी कहानियों के माध्यम से बताया। बहुत से मतलब उनके पास जो वो गुरु जी थे, हर तरह के लोग आते थे, हर परेशानी। और वो ऐसा नहीं था कि कोई बुजुर्ग अब हो चुके थे, तो उनके पास जो अनुभव थे वो बहुत थे जीवन के। तो उन्होंने बहुत से ऐसे अनुभव देके, बहुत से ऐसी बातें बताई जो कि रचना जी को सुकून मिला। और है तो उन्होंने कहा कि देख बेटा, जीवन में हर किसी के जीवन में कोई ना कोई समस्या आती है, लेकिन ये समस्या पहाड़ जैसे कब लगने लगती है, जब हम भक्ति से दूर रहते हैं, जब हमारा कोई सहारा नहीं होता और हम किसी ऐसे इंसान को सहारा मानते हैं जो कि वो सहारा देने को तैयार ही नहीं है। तब हमारे जीवन में और ज्यादा कष्ट समझ में आते हैं और है तो हमें कुछ समस्या का समाधान नहीं मिलता है। और अगर जिस भक्त के पास, जिस इंसान के पास भगवान का सहारा है, भक्ति से वो जुड़ा हुआ है,
तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए जीवन में, वो भगवान के सहारे से, क्योंकि उसको विश्वास रहता है कि ये समय आया है, कोई बात नहीं, अच्छा समय भी आएगा, उसको इतनी हिम्मत मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा भगवान की भक्ति करिए, अपने जो गुरुजन हैं उनके मार्गदर्शन में रहिए। तो फिर बाद में वो जो गुरुजी थे उनकी स्थिति को देखते हुए कि इसकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डगमगा रही है, तो उन्होंने उनके पास जो थे ना लड्डू गोपाल, क्योंकि वो भागवत भी करते थे, तो हर भागवत में उनको लड्डू गोपाल मिलते थे। तो वो ऐसे ही अपने भक्तों को जो ऐसे भक्तों को वो लड्डू गोपाल देते थे जिनको कि उन्हें लगता था कि हाँ ये सेवा कर लेंगे और सेवा करके इनको बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग भी थे और बहुत अनुभव भी था, और वो उनकी नज़र भी ऐसी थी कि वो इंसानों को देख के पहचान जाते थे कि कौन सा इंसान कैसा है, कौन सा भक्त कैसा है। तो वो रचना जी को एक लड्डू गोपाल देते हैं और कहते हैं कि रचना, अब तुम इनके सहारे रहो, बाकी तुम ये छोड़ दो कि तुम्हारा पति क्या कर रहा है, तुम्हारा पति तुमसे बात कर रहा है नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं, आप उसके पीछे मत पड़ो कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, कि तुम बात क्यों, बिल्कुल नहीं, उसको उसके हाल में छोड़ दो और तुम अपना जीवन की जो डोर है इनके हाथ में सौंप दो। फिर देखना तुम्हारे जीवन में कैसी कृपा होती है, कैसे चमत्कार होता है, उसको जैसे रहना हो रहने दो। देखो हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, कभी कभी हमारा प्रारब्ध ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद दुनिया की सारी खुशी है, लेकिन जो खुशी चाहिए वो हमें नहीं मिलती है। तो ये जो खुशियां हैं ना, ये हम किसी से जबरदस्ती करके बेटा मांग नहीं सकते हैं, ये हमारे नसीब की हो सकता है, किसी जन्म में किसी प्रारब्ध का तुमको ये नसीब में हो तुम्हारे कि ये सुख ना मिलना हो, तो कोई बात नहीं, जब तुम भगवान के सहारे रहोगी, भक्ति अपनाओगी ना, तो ये सारी चीजें तुमको बिल्कुल तुच्छ लगेंगी। और है तो फिर मैंने बहुत समझाने के बाद रचना का जो वो था, जो इतनी मानसिक स्थिति जो उसकी खराब थी, वो एकदम से सुकून सा मिलता है और वो लड्डू गोपाल को लेती है। और है तो वो कहते हैं कि आज से ये तुम्हारे सखा समझो, इनको गुरु समझो, जो तुमको जो भी इनसे सेवा करने के बाद जो भी तुम्हारा इनके साथ भाव जुड़े, उस भाव से तुम इनकी सेवा करना, फिर तुम देखना। फिर बाद में ये गुरु पूर्णिमा के पहले की बात है, जब जो गुरु जी थे इनको लड्डू गोपाल की सेवा देते हैं। उसके बाद में ये उन्हीं गुरु जी से कुछ दिन के बाद गुरु पूर्णिमा आती है, तो ये उन्हीं से गुरु दीक्षा लेती है। अब गुरु दीक्षा और कन्हैया की कृपा होने से उसका जीवन इतना सुकून हो गया, इतना सुकून हो गया। एक ऐसी स्थिति थी जब वो एक एक रुपए के लिए भी तरसती थी, उसके पास उसको ज़रूरत में कि अगर उसका कुछ मन है कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उसके पास रहते नहीं थे। वो जब मांगती रहती थी, हफ्तों मांगती रहती थी, मुझे पैसे दे दो, मुझे ये लेना है, मुझे, क्योंकि आज के टाइम पे भैया बिना पैसे आप घर से बाहर निकलोगे, बिना पैसे के तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ऐसे मतलब हफ्तों निकाल देता था, क्यों चाहिए, क्या जरूरत है, 10 सवाल तब कहीं उसको जाके कुछ, जैसे अगर उसको 500 चाहिए तो वो 200 ही पकड़ाता, 1000 चाहिए तो 500, मतलब कभी ऐसा नहीं कि जितना चाहिए उतना दिया हो। लेकिन ये सारी परिस्थितियाँ सब कुछ भूल गई कब, जब उसने लड्डू गोपाल की सेवा शुरू की और गुरुदेव जी का, भगवान का उसको साथ मिला। और ये बात हकीकत सत्य है कि अगर हमारे जीवन में गुरु का सानिध्य है ना, तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हमें वो हर परिस्थिति से निकाल देते हैं और सही राह में लाते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, इसके जीवन में बहुत खुशियाँ, बहुत शांति आ गई। और जब से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी, घर का माहौल एकदम से चेंज हो गया। और वो जो पति था, जो उससे इतनी दूरियां बना लिया था, उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, उससे कुछ भी मतलब कुछ भी वो कहती हमेशा उल्टा ही करता। लेकिन भगवान की कृपा से उसका जीवन मतलब उसका जो मन था ऐसे एकदम से परिवर्तित हुआ कि उसको भी उस चीज़ का एहसास होने लगा कि हाँ, मैं रचना के साथ ये चीज़ गलत करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उसने देश दुनिया और जगह ठोकरें खाई होंगी, तब उसको लगा होगा कि बाकी लोग तो सब ऐसे हैं और सच है तो ये बिल्कुल सही है। और अब है तो स्थिति ऐसी हो गई है कि अब वो उसके बिना नहीं रहता, हर बात मानता है। अगर अब तो ऐसा है कि खुद अब इसने रचना ने अपना छोटा सा कुछ शॉप शुरू की है, कुछ काम शुरू किया है, जिसकी वजह से अब वो खुद अपने पैरों में खड़ी है। अब उसको एक एक रुपए के लिए तरसना नहीं पड़ता। और ये कब से हुआ, जब से गुरुदेव की शरण मिली, लड्डू गोपाल की कृपा मिली। तो भगवान हमारे इतनी कृपा करते हैं, इतनी दया करते हैं, सच में जो दिल से उनकी सेवा करता है ना, और जो अपने से बड़ों के, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं रहते। कष्ट तो देखो ये मृत्यु लोक है, हर किसी के जीवन में कष्ट है, चाहे वो बहुत बड़ा करोड़पति हो और चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, हर किसी के जीवन में अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से सबके जीवन में कष्ट है। लेकिन आनंद कहाँ है, जहाँ भगवान का साथ है। अगर आपके जीवन में भक्ति है ना, तो आप कष्ट में भी रह के बहुत आनंद में जीवन जिएंगे, बहुत सुकून। सिर्फ पैसा ही सुख नहीं होता है, सबसे बड़ा सुख होता है भगवान की कृपा पाना। अगर हम थोड़ी भी भगवान की तरफ अगर हम देख रहे हैं ना, तो उनकी नज़र कभी ना कभी, अगर हम रोज उनकी तरफ देखते हैं, तो आज ना सही कल ना सही परसों उनकी नज़र भी हमारी तरफ होगी। और जिस दिन उनकी नज़र हो गई ना, तो समझो बल्ले बल्ले हो गई। बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु हैं। मैं तो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती अपने कन्हैया का, इतने दयालु है ना। हर हर परिस्थिति से अपने भक्त को निकालते हैं। मेरे साथ तो ऐसा है कि पग पग पे ऐसा लगता है कि जैसे हर घड़ी मेरे साथ रहते हों। देखो हम नॉर्मल इंसान है ना, सबके जीवन में परेशानी आती है, चाहे आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सबके जीवन में, लेकिन उनका साथ रहता है तो बड़े आसानी से हर परिस्थिति से हम निकल जाते हैं। अब क्या हुआ, जब इसके जीवन में इतनी और
भगवान ना बड़े चैलेंज देते हैं जीवन में। तो जब इसके जीवन में इतनी खुशियाँ थी, सब कुछ थी, तो इसी बीच क्या होता है कि इनकी जो वो थी, जो नंद थी, तो नंदों का थोड़ी सा रहता है ना, नंद भाभी का रिश्ता थोड़ी सा वो होता है। तो इसको लगा कि इसने पता नहीं क्या कर लिया है, जादू कर दिया है मेरे भाई के ऊपर, और है तो अब तो पहले तो इतना वो रहता था, अब है तो इतना बात मानता है, जरूर कुछ इसने किया है। ऐसे वो करके बहुत मतलब भाई को भिड़ाने की कोशिश करती है, और है तो कहीं कुछ बताती है अपने भाई से, अपनी भाभी के बारे में, कुछ भी झूठ झूठ सही ये सब कुछ। और फिर बाद में एक दिन क्या हुआ कि इसने सोचा कि ये भाई से कहती है, मतलब उसके हस्बैंड से, रचना से, कि ये ना भाभी कुछ काम नहीं करती घर का, जब देखो तो लड्डू गोपाल के बहाने से ये बैठी रहती है, और है तो भैया ऐसे करो कि इनको ना लड्डू गोपाल को, और है तो जहाँ से ये लाई है वहीं कराओ, नहीं तो मंदिर में कहीं रखाओ, क्योंकि पहले जैसे अब ये काम नहीं करती है, ना तो माँ का ध्यान रखती है और ना तो घर का ध्यान रखती है, बस है तो लड्डू गोपाल पता नहीं क्या करती रहती है, उन्हीं से बताएंगी, उन्हीं से वो करेंगी। इस तरीके से वो अपने भाई को भिड़का देती है। भाई ही है, बहन की बात तो मानेगा, उसको भी ऐसा लगा कि हाँ पहले जैसे तो अब ये है नहीं, ये तो सच में ही जब देखो तब लड्डू गोपाल, जब देखो तब लड्डू गोपाल करती है। ऐसे करके उसने क्या किया कि लड्डू गोपाल को किसी मंदिर में रखाया, और है तो वो तो लड्डू गोपाल को ये समझो कि सर्वस्व उसने अपने लड्डू गोपाल को माना हुआ था कि जो भी है मेरे जीवन में यही है, आप इन्हीं की वजह से मेरे जीवन में इतनी खुशियां आई हैं। और ये था कि ये कहीं गई हुई थी अपने जैसे इसने कुछ शॉप शुरू की थी, तो उसी के उससे ये गई होगी, जब दोपहर में ये गई, और फिर बाद में जब ये आती है शाम के टाइम, संध्या के टाइम पे, तो इसको लड्डू गोपाल नहीं मिलते। ये सबसे पूछती है घर में कि लड्डू गोपाल कहाँ गए, मैं तो यहीं पे उनको बिठा के स्नान करा के, और उसको भाई घर में जितने लोग हैं, तो जब वो कहीं लेके नहीं गई है तो स्वाभाविक सी बात है घर का ही कोई सदस्य रखा होगा। तो उसकी नंद भी मना कर देती है कि मुझे नहीं पता, और हस्बैंड तो उसके ऑफिस गए हुए थे। तो ये क्या किए थे कि ऑफिस जाते समय ही ये मतलब जब ये अपनी शॉप में चली गई, तो ये उसी टाइम पे ये ऑफिस में कहीं पास में कोई मंदिर होगा वहां पे रखाए थे। अब ये रो रो के बुरा हाल इसका कि हे भगवान, हे कन्हैया, तुम कहाँ चले गए, मेरे से क्या ऐसी त्रुटि हो गई, क्या ऐसी गलती हो गई जो कि आप मेरे से दूर हो गए हो। इतना इतना मतलब रो के उसका बुरा हाल। अब वो अपने गुरुजी को फोन करती है कि गुरुजी मेरे साथ ये समस्या हो गई है और मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे हैं, ऐसे वो करके। तो वो कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं कि बेटा ये कहीं और नहीं गए हैं, ये घर का ही कोई सदस्य कहीं पे खुरापात किया है, कुछ ना कुछ जरूर उनके साथ किया है, और है तो कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, वो जरूर मिलेंगे तुझे। जब वो इतना बोल देते हैं, उनको थोड़ी सा शांति से मिलती है। और अब देखो अब लड्डू गोपाल कैसे वो करते हैं। तो ये जब हस्बैंड वापस आ रहे थे, तो उसके हस्बैंड का बहुत खराब एक्सीडेंट होता है, और ये जो थी इसकी जो नंद थी, वो उस दिन स्टूल में खड़ी होके, और है तो जाला, जो घर के में जाला लग जाते हैं ना गेट वेट में, वो साफ कर रही थी। तो अचानक से ना तो हवा चली, ना तो किसी ने धक्का दिया, ना कुछ, और वो जो चेयर थी वो गिर जाती है, और उसके गिरने से इसकी भी मतलब जो पैर था उसमें फ्रैक्चर आ जाता है। ये सब हुआ उसी दिन जिस दिन इन दोनों ने ये काम किया था। तो इन दोनों को इस बात की सजा मिली। और जब ये सब ये चीज होती है, तो बाद में वो कहती है, रचना कहती है कि देखो तुम लोग, मुझे पता है कि तुम ही लोग लड्डू गोपाल को अलग किए हो, प्लीज मेरे लड्डू गोपाल मुझे दे दो, मैं किसी से कुछ, मुझे वो नहीं है, ना तो मुझे द्वेष है, ना तो कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे कन्हैया दे दो। और ये उन्हीं की सजा समझो तुम, और क्या पता जब तक नहीं लाओगे तो और क्या क्या हो जाए। तो इस डर की वजह से भी उसके हस्बैंड नहीं मानते हैं, और ये जो नंद थी वो भी कहती है कि हाँ भाभी, हमने ही तुम्हारे लड्डू गोपाल को, ऐसे सारी बात बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे बोला। फिर वो हस्बैंड बताते हैं कि मैं वहां पे रखाया हूँ मंदिर में। तो फिर वो जाती है मंदिर से अपने लड्डू गोपाल को लेके आती है, और दोनों को आखिरी में क्या होता है कि उस मतलब एहसास होता है कि हाँ हम ये जो काम किए वो बहुत गलत किए, इसी की सजा मिली। भगवान की दया से भगवान उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, और कुछ दिन में ही उनका जो दिमाग था, उनका जो मूड था वो बदलता है, और है तो अब घर के सभी सदस्य मिलके लड्डू गोपाल की सेवा करने लगते हैं। तो लड्डू गोपाल की सेवा करने से बहुत कृपा होती है, और कभी लड्डू गोपाल की सेवा अगर कोई दूसरा कर रहा है ना, तो उसके प्रति कभी गलत भाव मत लाओ, क्योंकि वो भगवान का इतना प्रिय हो जाता है कि अगर हम उस व्यक्ति के लिए कुछ गलत सोचते हैं ना, तो उसके लिए आप नहीं सोच रहे हो, वो सीधे आप ठाकुर जी के लिए सोच रहे हो। इसलिए उसके बारे में कभी कोई गलत मत सोचो, क्योंकि उसके ऊपर बिहारी जी की कृपा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।